नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कनिष्ठ सहायक अर्थात जूनियर असिस्टेंट सैलरी। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्कूल क्लर्क कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट अर्थात बाबू की सैलरी बताने जा रहा हूं। साथियों, यह कनिष्ठ सहायक की सैलरी है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ सहायक भी होते हैं, लेकिन कनिष्ठ सहायक की सैलरी आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ देख लीजिए ग्रेड पे कितना होता है। कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे साथियों होता है 2000 ग्रेड पे होता है। इसके बाद साथियों यहाँ देख लीजिए बेसिक पे कितना होता है। तो सेवन्थ पे के अनुसार 2000 का जो बेसिक पे है 21,700 बेसिक पे है। और वर्तमान में महंगाई भत्ता सरकार दे रही है 17% महंगाई भत्ता दे रही है। तो 21,700 का निकाला जाएगा कितना, 17%। तो 17/100 कर लिया जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा साथियों 3,689 रुपये। इसके बाद साथियों मकान किराया भत्ता जिसको हम HRA कहते हैं, मकान किराया भत्ता जिसको हम HRA कहते हैं, यह कितना मिलता है साथियों। यहाँ देख लीजिए HRA जो होता है यह 970 के लगभग मिलता है। आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो है स्कूल क्लर्क की सैलरी बता रहा हूँ, अन्य विभागों में भी कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति होती है। तो डिफरेंस क्या हो जाता है साथियों, यह मकान किराया भत्ता जो मैंने यहाँ 970 लिखा है इसी में हो जाता है। अगर शहर क्षेत्र हैं और अन्य विभागों में तो यही थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है साथियों। और CCA भी जुड़ जाता है, नगर प्रतिकर भत्ता हो जाता है। तो यहाँ केवल मैं स्कूल क्लर्क की सैलरी बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो सब इसमें ऐड नहीं करूँगा। तो यहाँ से अगर हम इनको जोड़ें साथियों तो कुल सैलरी कितनी बन जा रही है, इनकी बन रही साथियों 26,359 रुपये कुल सैलरी इनकी बन जा रही है। साथियों स्कूल में स्कूल क्लर्क के लिए GIS की कटौती होती है, जो कि पर मंथ बीमा का जो प्रीमियम होता है यही कटौती होती है साथियों पर मंथ। तो यह कितनी कटौती होती है साथियों, अध्यापक की 87 रुपये कटती है, क्लर्क की कुछ इससे कम हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ 87 रुपये घटा रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेट क्लियर नहीं है। तो अब किसकी 67 रुपये है कि कितना है, तो 87 में घटा दे रहा हूँ। जितना प्राइमरी टीचर की कटती है उतना मैं टोटल इसमें घटा दे रहा हूँ, जिससे एक आप लोगों को एक लगभग में सैलरी क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए साथियों, इसको घटाने के बाद अब कुल सैलरी क्लियर हो जाएगी। घटा दिया जाए तो कुल सैलरी कितनी बनती है यहाँ से क्लियर हो जा रही है 26,272 रुपये साथियों। यह कुल सैलरी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट जो कि स्कूल में कार्यरत होते हैं, जूनियर के स्कूल में कार्यरत हों उनके लिए है साथियों, या इंटर कॉलेज में कार्यरत हों उनके लिए है। अब साथियों देखिए जो डिफरेंस आएगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नगर प्रतिकर भत्ता जो CCA होता है उसमें कुछ शहरी क्षेत्रों में कुछ मिल जाता है, और मकान किराया भत्ता यहाँ 970 लिखा है, शहरी क्षेत्रों में यही प्लस हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो ये मैं स्कूल क्लर्क के लिए बता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए साथियों कुल सैलरी तो इतनी बनी, अगर वह कर्मचारी NPS नहीं कटवाता है तो इतना उसके खाते में जाएगा, लेकिन नवीन पेंशन योजना के अनुसार अगर वह कटौती करा रहा है तब इतनी सैलरी नहीं, इससे कुछ कम उसके खाते में जाएगी, क्योंकि NPS का जो पैसा कटेगा वो तो उसको बाद में मिलेगा ही। तो चलिए NPS काटा जाए। NPS नवीन पेंशन स्कीम के तहत क्या कटता है साथियों, ये कटता है साथियों बेसिक पे का 10% और DA का 10%। तो दोनों को ऐड करके गुणे 10% में कर दे रहा हूँ, 10% इनका 10% हो जाएगा। तो बेसिक पे कितना साथियों, बेसिक पे आपका यहाँ देख लीजिए 21,700 है और DA 3,689। तो ये हमेशा बदलता रहता है। जो DA अभी 17% है, बाद में जुलाई में संभवतः 28% मिलने जा रहा है, तो यह बढ़ता जाएगा। तो वर्तमान की स्थिति जो देखा जाए
तो 21,700 और प्लस DA 3,689 का 10%, तो 10/100 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे कोष्टक के अंदर, अगुड़े 10/100 करेंगे तो टोटल इसको हल करने पे आएगा 2,539 रुपये, इतना आएगा। अब साथियों अकाउंट में कितना जा रहा है, अगर NPS कटा रहा है तो अकाउंट में जाने वाली सैलरी को अब हम लोग देखेंगे। तो 26,272 तो मिल रहा है और 2,539 रुपये NPS का कट जाएगा तो अकाउंट में आएगा 23,733 रुपये। NPS काटने के बाद सैलरी है 23,733 रुपये, और अगर NPS नहीं कट रहा है तो 26,272 रुपये उसकी सैलरी बनेगी। अब इसमें थोड़ा सा वही डिफरेंस आएगा कि अगर वह इंटर कॉलेज में है और शहरी क्षेत्रों में है, नगर क्षेत्र में है, तो केवल बढ़ेगा क्या, वही HRA बढ़ जाएगा, वही CCA बढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बस 1,500 के इर्द गिर्द ही वह इसी में प्लस हो सकता है साथियों। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।